हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। दोस्तों मैं गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड घूमने के लिए। तो वही मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कितना अच्छा था मेरा ये ट्रिप। तो दोस्तों पहला दिन था और पहले ही दिन हम अपना दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे और हमारी फ़्लाइट भी आ चुकी थी। फिर हम सीधा फ़्लाइट ली हमने और हम सीधा फ़्लाइट से हम जब जा रहे थे तो हमने देखा कि बहुत ही शानदार व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे थे वहाँ पे। और ये जो हैं ऐसा बादल ऐसे लग रहे थे जैसे लग रहा है कि वो अलग ही दुनिया है ऊपर ना। और ये जो व्यूज़ है दोस्तों, यही है वहाँ सबसे मज़ेदार। उसके बाद हम सीधे पहुँच गए पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए। फिर हम सीधा अपने होटल पहुँच गए। होटल में थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम निकल गए थे कॉर्विन कोव बीच के लिए, जो कि वहीं पोर्ट ब्लेयर में ही है कॉर्विन कोव बीच। वहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए। उसके बाद फिर हम वापस आने लगे और हमें जाना था सेलुलर जेल, काला पानी जेल। और रास्ते में ये जो व्यूज़ था दोस्तों, पूरा एकदम मरीन ड्राइव, एकदम मज़ा ही आ गया। फिर सीधा हम पहुंच चुके थे सेलुलर जेल और हमने सेलुलर जेल को काफ़ी एक्सप्लोर किया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा हमको। और यहाँ पे मतलब लाइट शो भी होता है शाम के टाइम में, तो वो मतलब अगर आप जा रहे हैं तो वो मिस मत करिएगा। फिर हम सीधे होटल पहुँच गए। फिर हमारा शुरू होता है डे टू में हमको जाना था हैवलॉक आइलैंड और ये हमारी फेरी आ चुकी थी। हम सुबह ही पहुँच गए फेरी के लिए, ठीक है। फेरी आ चुकी थी, फिर फेरी में हम बैठे और ये जो दोस्तों व्यूज़ थे यहाँ पे, मतलब मेरे लिए तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाली चीज़ थी, क्योंकि मैं पहली बार ही फेरी में बैठा था। तो दोस्तों यहाँ मतलब इतना मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि हाँ मतलब हम पहाड़ों में घूम लिए, प्लेन एरिया में घूम लिए, लेकिन ये जो दुनिया थी ये अलग ही दुनिया थी। तो उसके बाद दोस्तों हम सीधे पहुँच गए थे हैवलॉक आइलैंड, पहुँच गए थे हम। पहुंचने के बाद हम सीधा पहुंचे होटल में हमने रेस्ट किया। फिर हमको जाना था राधानगर बीच के लिए। तो रास्ते में ये जो व्यूज़ थे, नारियल के पेड़, बड़ा ही मतलब अलग ही एक नज़ारा था। फिर हम राधानगर बीच पहुंच गए, जो कि एशिया का क्लीनेस्ट बीच माना जाता है और बहुत ही मतलब यहाँ का सनसेट एकदम बहुत मस्त था दोस्तों। यहाँ हमारा डे 2 ख़त्म होता है और डे 3 स्टार्ट होता है स्कूबा डाइविंग। दोस्तों सुबह ही हम पहुँच गए थे 5:30 बजे, लगभग 5 साढ़े 5 बजे स्कूबा डाइविंग के लिए। और मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, अंडमान निकोबार में सबसे जो बेस्ट मेरे को जो सबसे चीज़ लगी वो थी स्कूबा डाइविंग। भाई अगर आप जा रहे हैं तो स्कूबा डाइविंग करे बिना मत आइए। और ये जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होते हैं। और मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता कि कितना मतलब मस्त मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था स्कूबा डाइविंग का, क्योंकि मेरे लिए पहली बार था और इतना मस्त लग रहा था कि मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मतलब मैं हेजिटेट हो रहा था, लेकिन फिर बाद में बड़ा मज़ा आने लगा था इसमें। एकदम नॉर्मल है, ये देखने में लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा टिपिकल, लेकिन है नॉर्मल। थोड़ा जाने के अंदर पानी में जाने के बाद फिर ये नॉर्मल लगने लगता है, थोड़ी देर बाद फिर मज़ा आने लगता है। अलग अलग टाइप की फिशेज़ और यहाँ मरीन लाइफ जो है बड़ा ही मतलब उसको एक्सप्लोर करके बहुत मज़ा आया। तो अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड जा रहे हैं तो स्कूबा डाइविंग को मिस नहीं करना है। ये सबसे मस्त चीज़ है यहाँ पे। बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी चीज़ें होती है, लेकिन स्कूबा डाइविंग मेरे लिए सबसे मतलब एक यादगार चीज़ थी। तो उसके बाद दोस्तों स्कूबा डाइविंग के बाद फिर हम आगे वापस, उसके बाद हमको जाना था एलिफेंटा बीच। वहाँ पे ये वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सीधे बोट से एलिफेंटा बीच के लिए गए। और यहाँ पे एक ये बहुत मस्त चीज़ थी कि जो बोट वाले भैया थे उन्होंने हमको एक बिस्किट दिया कि ये आप फेंकिए तो बहुत सारी मछलियाँ आएंगी। तो देखो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी एंजॉय किया हमने ये रास्ते में। और फिर ये यहाँ से फिर हमने एक ग्लास बोट भी की थी। ग्लास बोट में क्या था कि मतलब ऊपर से ही मरीन लाइफ आप एक्सप्लोर कर सकते थे, ठीक है। फिर हम पहुँच चुके थे। देखो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी काफ़ी हो रही थी। तो और फिर मतलब इस तरीके के व्यूज़, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा मेरा ये। और फिर हम थोड़ी देर में अपना रास्ते को एंजॉय करते हुए पहुंचने वाले थे। फिर हम एलिफेंटा बीच में हमने वहाँ पे मतलब ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटी तो नहीं की। कुछ करने के बाद फिर हम वापस आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा डे 3 ख़त्म होता है।
दोस्तों डे 4 था। डे 4 में हम काला पत्थर बीच गए और हमें वापस भी पोर्ट ब्लेयर भी आना था। तो काला पत्थर बीच पे हमने कुछ फ़ोटोशूट कराया और उसके बाद ये जो यहाँ पे एकदम समुद्र जो था ना, एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब एंडलेस सी जो बनता है ना, वो वाला व्यू यहाँ पे आ रहा था कि पूरा एकदम आगे तक देखते जाइए, सामने ऐसा दिख रहा था कि समुद्र और आसमान मिल रहे हैं। तो दोस्तों काला पत्थर बीच के बाद फिर हम सीधा अपनी फेरी के पास आ गए थे और फेरी में हम बैठे और बैठने के बाद हम सीधा पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल चुके थे। ठीक है, और ये कुछ फेरी के अंदर का कुछ ऐसा व्यूज़ था। उसके बाद मैं मतलब ये बैक साइड है फेरी का। तो भाई जहाज़ से जब बैक साइड देख रहे थे तो बड़ा ही अलग व्यूज़ आ रहा था। मतलब आगे का तो एकदम ऐसा लग रहा था शांत व्यू और पीछे एकदम उथल पुथल हो रही थी। तो ये काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था बैक साइड से। और उसके बाद फिर थोड़ा भूख लग रही थी तो अंदर ही कैंटीन थी, वहाँ से एक चाय ली, एक समोसा लिया। ठीक है, उसके बाद सभी लोग अपना कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट कर रहे थे। ठीक है, ये पानी भी देखिए यहाँ पे मतलब एक लाइट ग्रीन पानी है, फिर एक डार्क ग्रीन पानी है, एक ब्लू पानी है। तो उस तरीके से कि जहाँ पत्थर हैं वहाँ अलग कलर है, जहाँ नीचे सैंड है वहाँ अलग कलर है, और जहाँ मरीन लाइफ है नीचे वहाँ अलग कलर रहता है पानी का। फिर हमारा 5वां दिन था। 5वां दिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आइलैंड है वहाँ गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे हिरन थे और वो एकदम खुले हुए थे, आप उनके पास जा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। और दोस्तों ये कुछ इस तरीके के वहाँ पे पेड़ थे जो आई थिंक किसी नोट पे हैं, 20 रुपये का जो पुराना नोट है आई थिंक उस पर ये वाला फ़ोटो है, ये वहीं से लिया गया है 20 रुपये के नोट पर जो फ़ोटो था। और ये कुछ यहाँ पे मतलब ये जो अंग्रेज़ों के टाइम का यहाँ पे कुछ वो चर्च वगैरह और इस तरीके से बने हुए थे। और यहाँ भी हमने कुछ फ़ोटो वगैरह लिए बढ़िया बढ़िया यहाँ। और उसके बाद दोस्तों हम अपना वापस होटल आ चुके थे। ठीक है, अब डे 6 था। डे 6 में हमको वापस आना था पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली के लिए। तो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी कोलकाता होते हुए। तो हम फिर कोलकाता से हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। तो उसके बाद हम दिल्ली की फ़्लाइट में बैठे और ये हमारी फ़्लाइट पहुंच चुकी थी दिल्ली। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।